अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी। ये एक ऐसी डिश है जो देसी भी है और इंटरनेशनल भी। ये डिश है स्मोकी, क्रीमी और इतनी फ्लेवरफुल कि बस आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो फिर बार बार बनाने का दिल चाहेगा। सोचिए मैरिनेटेड टेंडर जूसी चिकन जिसे क्रीमी और बटरी मसाला ग्रेवी में डाला गया हो। ये डिश इतनी फ्लेवरफुल बनेगी कि इसको खाने के बाद हर कोई वाह कह उठेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी मसालेदार, रिच और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का घर पर बनाना चाहते हैं तो फिर इस रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी चिकन टिक्का मसाला ग्रेवी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये डिश बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ली है बोनलेस चिकन। वजन में देखा जाए तो 500 ग्राम है। इसमें मैंने दोनों तरह के पार्ट्स का इस्तेमाल किया है, थाई पार्ट और ब्रेस्ट पार्ट। आप इस रेसिपी को विद बोन्स भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। इसकी मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं आधा कप दही इस्तेमाल करूंगी। दही को मैंने छन्नी में डाल के रखा था, इसका सारा पानी निकाल दिया है और इस तरह से गाढ़ा दही इसमें ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर का ऐड करूंगी। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करूंगी। अच्छी खुशबू के लिए हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी। इस डिश को एक ट्विस्ट देने के लिए और इसके फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए 1 टीस्पून मैं कसूरी मेथी का भी ऐड करूंगी। है तो ज़रूर ऐड करिएगा, इससे फ्लेवर बहुत औसम आएगा। हाफ टी स्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ दोस्तों। ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है। इसके साथ ही हाफ टी स्पून मैं पिसी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी। ये वही मिर्चें हैं रेगुलर जो हमारे घर में इस्तेमाल होती हैं। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। क्वार्टर टी स्पून इसमें मैं ऑरेंज फूड कलर का ऐड करूंगी। एक बड़े साइज का लीमू था जिसका रस मैंने निचोड़ कर इसमें ऐड कर दिया है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है। ये सब मसाले चिकन में घुल मिलकर इसे और भी फ्लेवरफुल बना देंगे दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि हर पीस पर मसाला इवनली लग रहा है, जो कि फाइनल डिश का टेस्ट और भी लाजवाब बना देगा। तो मिक्सिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब मैं इसको कवर करके 1 घंटे का रेस्ट दूंगी। रेस्ट देने के लिए आपने इसे रेफ्रिजरेटर में रखना है। टाइम है अगर आपके पास तो आप इसको और भी ज़्यादा देर के लिए रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, जिससे आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। चिकन को मैरिनेट हुए हुए 1 घंटा हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें मैं 1 टीस्पून बटर का ऐड कर रही हूँ। बटर जले नहीं, साथ ही मैं 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी ऐड कर दूंगी। बस इससे ज़्यादा आपने ऑयल को ऐड नहीं करना। अब जो मैरिनेटेड चिकन के पीसेज हैं उनको पैन में असेंबल करूंगी। यहाँ देखें आप, ये जूसी और मसालेदार चिकन के पीसेस को केयरफुली पैन में अरेंज करेंगे ताकि सब पीसेस इवनली कुक हो जाएं और उनका टेक्सचर बिल्कुल फ्लेवरफुल और परफेक्ट हो। जैसे ही चिकन के पीस सिजल होना शुरू करेंगे, इसकी स्मोकी खुशबू किचन में फैल जाएगी। हर बाइट में वही स्पाइसी और टेंगी फ्लेवर मिलेगा जो हमें टिक्के का असली मज़ा देता है। 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पे आपने इन चिकन के पीसेस को पकाना है। फ्लेम आपने यहाँ लो नहीं करना क्योंकि इसमें हमने दही ऐड किया है और चिकन भी पानी रिलीज़ करेगी। तो देखें, इसने पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। इस पे अच्छे ग्रिल के मार्क्स आ जाएं तो इसलिए मैंने हाई फ्लेम पे इसे पकाया है। चिकन को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं, तो अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे और आप देखें माशाल्लाह से जो साइड इसकी पक चुकी है वो कितनी खूबसूरत ब्राउन कलर की हो चुकी है। यानी इस पे जो ग्रिल के निशान हैं, जो पैन के निशान हैं वो आ चुके हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसे पलट रही हूँ, इसकी जूसी और स्मोकी लेयर सामने आ रही है। इसकी दूसरी साइड भी परफेक्ट ग्रिल हो चुकी है, जो इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगी। तो चिकन यहाँ पर दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। बस अब आपने फ्लेम कर देना है लो। अब क्योंकि चिकन के पीसेस कच्चे हैं अभी और इनको पकाना और इनको टेंडर करना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, तो मैं इसको कवर करूँगी और अब फ्लेम आपने लो कर देना है। और फ्लेम लो करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाना है ताकि चिकन प्रॉपर टेंडर हो जाए। फिर 3 से 4 मिनट के बाद इसको देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। यहाँ टाइम पूरा हो चुका है। चिकन के पीसेस को हम चेक कर लेते हैं। तो चिकन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से टेंडर भी हो गई है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे दोस्तों और अब इसके सेंटर में मैंने इस तरह से स्पेस बना लिया है क्योंकि अब चिकन में हमें कोयले का स्मोक देना है, जिसके लिए एक कोयला मैंने चूल्हे पर गर्म होने रख दिया था। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैं इसके ऊपर इस तरह से ड्रिजल करूंगी और फौरन से इसको कवर कर देंगे ताकि वो स्मोकी अरोमा चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए।
इस स्मोक से चिकन में एकदम ऑथेंटिक बारबेक्यू टेस्ट आ जाएगा जो इसे और भी लाजवाब बना देगा। 2 मिनट हो चुके हैं, इसका कवर हटाते हैं और देखें वो स्मोकी अरोमा बिल्कुल परफेक्टली इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है। चिकन में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल खुशबू और टेस्ट नजर आ रहा है। अब ये चिकन और भी फ्लेवरफुल और टेम्पटिंग लग रही है दोस्तों। कोयले को इसमें से रिमूव कर देंगे और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, वो है इसकी करी तैयार करने का। जिसके लिए एक अदद पैन में मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के ऐड करूंगी। गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन करेंगे। तेल को थोड़ा सा गर्म करना है। यहाँ कुछ साबित गरम मसाले हैं, जिसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 3 अदद सब्ज इलायचियाँ हैं, 4 लौंगे हैं और 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा। इन सब मसालों को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए आपने फ्राई करना है, जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। साथ ही एक बड़े साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने इस तरह चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को यहाँ पर हमें ज़्यादा कलर नहीं देना दोस्तों, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। जब ये हल्की सी लाइट गोल्डन कलर की हो जाएगी तो अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन रहने देना है और प्याज को भी कुछ देर के लिए इन मसालों के साथ आपने फ्राई करना है। प्याज का कलर देखें थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिसको मैंने ब्लेंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। इसके साथ ही 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। और इसमें कुछ मसालों का भी मैं इस्तेमाल करूंगी, जो कि यूं है, 1/2 टीस्पून है नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसके अलावा इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी, जो कि 1 टीस्पून है। ये तीखी नहीं होती मगर कलर खूबसूरत आएगा। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर का ऐड करूंगी। 1/2 टीस्पून रेगुलर जो लाल मिर्चों का पाउडर होता है वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भरकर मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है और शामिल करूंगी इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इससे फ्लेवर और खुशबू इनहेंस होगी। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये तमाम मसाले क्योंकि कच्चे हैं दोस्तों, इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मीडियम लो फ्लेम पे आपने इन मसालों को कुछ देर के लिए इसमें फ्राई करना है, ताकि इसमें जो कच्चापन है, जो इसकी हीक होती है, वो ख़त्म हो जाए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं? तो जैसे ही मसाले यहाँ पर प्रॉपर फ्राई होंगे, इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। इस बात की निशानी है कि मसाले अच्छी तरह भुन चुके हैं। 1 टीस्पून अच्छे फ्लेवर के लिए मैं इसमें बटर ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल स्टेप है बटर तो ऐड करिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इन भुने हुए मसालों में मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि इसमें क्रीमी और स्मूथ कंसिस्टेंसी आ जाए। तो देखें जैसे ही मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, इसको मिक्स कर रही हूँ, मसाले भी अच्छी तरह से घुल मिल रहे हैं और ग्रेवी एकदम रिच और फ्लेवरफुल लग रही है। अब इसमें चिकन के पीसेस को मैं ऐड कर रही हूँ। तो देखें जैसे ही ये जूसी या मैरिनेटेड चिकन ग्रेवी में गिर रही है, ये सब मसालों को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर रही है। इसका स्मोकी फ्लेवर और क्रीमी ग्रेवी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो चिकन को थोड़ा सा मिक्स करते हैं, ताकि सब पीसेस अच्छी तरह से ग्रेवी में कोट हो जाएं। तो अब इसको 2 मिनट के लिए मैं कवर कर रही हूँ, ताकि चिकन और भी ज़्यादा टेंडर और फ्लेवरफुल हो जाए। तो अब यहाँ पर 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इसका कवर हटाते हैं और देखें चिकन कितनी अच्छी तरह से कुक हो गई है। ग्रेवी में सब फ्लेवर्स अच्छी तरह से मिल गए हैं और चिकन और भी ज़्यादा टेंडर और जूसी बनकर तैयार हुई है। इसकी खुशबू इतनी टेम्पटिंग है दोस्तों, कि बस इसे सर्व करने का इंतज़ार ही नहीं हो रहा। अब इस स्टेज पे मैं इसमें 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोगों के पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें आप दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम या मलाई ऐड करने से इस ग्रेवी में एक ज़बरदस्त किस्म का टेक्सचर आएगा, जो इसको और भी ज़्यादा रिच और फ्लेवरफुल बना देगा। क्रीम या दूध की मलाई ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, ताकि सब फ्लेवर्स एक साथ घुल मिल जाएं। ये फिनिशिंग टच चिकन टिक्का मसाला को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना देगा दोस्तों। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो देखें जैसे ही हरा धनिया ग्रेवी में ऐड हो रहा है, ये न सिर्फ इसे फ्रेश अरोमा दे रहा है, बल्कि डिश को भी एक वाइब्रेंट कलर भी दे रहा है। ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया चिकन टिक्का मसाला के फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा और इसे सर्व करने पर एक रिफ्रेशिंग टच भी देगा। तो थोड़ा सा मिक्स करें, ताकि सब कुछ अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और यहाँ पर आप इसके फाइनल रिजल्ट्स देखें, कितना ज़बरदस्त और टेम्पटिंग लग रहा है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर आप इसकी फाइनल लुक चेक करें दोस्तों, ये डिश कितनी टेम्पटिंग और रिच लग रही है। मसाला और क्रीम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें साफ नज़र आ रहा है। हरा धनिया इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। तो बस इसे थोड़े से हरे धनिये से मैंने मज़ीद गार्निश कर लिया है और अब ये डिश सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये डिश आपके डाइनिंग टेबल पर एक शानदार महफिल सजा देगी दोस्तों।
अब एक पीस मैं आपको यहाँ तोड़ के चेक करा देती हूँ। देखें चिकन कितनी अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है और जो भी स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं वो इसके अंदर तक गए हैं। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसा चिकन टिक्का मसाला बनाया। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।